डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफ से ही करेंगे इसको भी। ये ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, तो डिस्टेंस इसका, ये किस किस का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये। तो अपन डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, इसके एरिया से। इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, AD, और हाइट कितनी है, BD। तो हाफ इंटू AD इंटू BD, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये हमें थोड़ा ट्रेपेजियम जैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि जो एरिया अभी हमने निकाला वो तो अपन ने ट्राइंगल का निकाला, और अगर हमें पूरा एरिया निकालना है तो ये पूरा एरिया निकालना है तो ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से निकालना है। अगर दो पार्ट में निकालना है तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल करके निकाल लो। तो ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, और रेक्टेंगल का हो जाएगा AO या फिर DC इंटू OC। तो ट्रेपेजियम से निकाल लो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, OA और BC। तो हाफ OA प्लस BC इंटू हाइट कितनी है इसकी, OC। तो ये देखो यहाँ पे हाफ OA प्लस BC इंटू OC। हाफ OA कितना है आपका, OA आपका कितना है, ये इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, है ना। और BC में देखें, ये BC, तो ये फाइनल वेलोसिटी है आपकी, ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे देखो ये V प्लस यू हो गया, OA की जगह पे U रखा गया, BC की जगह V रखा गया, और OC आपका टाइम है, ये OC आपका टाइम है ना। तो ये हाफ V प्लस यू इंटू टी। और लास्ट क्लास में अपन ने V प्लस यू इजिकल्स टू 80 पढ़ा था। V यहाँ पे T की वैल्यू पे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, T की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, V माइनस यू अपॉन में A हो जाएगा, और T की जगह पे ये V माइनस यू अपॉन में A रखा गया। तो यहाँ पे देखो आके, ये यहाँ पे V माइनस यू अपॉन में A आ गया। फिर इसको डेरिवेट करेंगे, जिससे ये फॉर्मूला बनेगा V स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये यहाँ पे आके आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डेराइव हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपकी एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसके लिए ही भी अपन एरिया ही निकालेंगे सबसे पहले। पर एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे पहले बोला था ना, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का अलग करके, यहाँ पे भी ट्राइंगल और रेक्टेंगल का अलग करके निकालेंगे। इसके लिए आएगा हाफ बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रीथ। तो OC इंटू OA हो जाएगा आपकी लेंथ इंटू ब्रीथ। कैसे होएगा, ये देखो OC आपकी ये हो गई जो टाइम है आपका, और OA आपका ये हो गया। तो ट्राइंगल में तो लेंथ तो ये हो गई, ब्रीथ ये हो गई, तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। और इधर देखो तो हाफ बेस इंटू हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बेस हो गया आपका, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा यहाँ से। तो ये फॉर्मूला आ सकता है अपना, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपका AD है, BD है, प्लस लेंथ आपकी OC इंटू OA है, और AD इज इक्वल्स टू OC है। अब यहाँ देखो AD जो है, AD इज इक्वल्स टू OC है, जो आपके टाइम के बराबर रहेगा। AD इज इक्वल्स टू OC है, और वहीं देखो तो BD इज इक्वल्स टू BC माइनस DC है। जो BD है, BD वो कितना है, ये पूरा BC माइनस DC या फिर CD। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, जो आपका BC है वो V है, DC U है, V माइनस यू, और V को अगर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे U प्लस AT से, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो अपना OA आपका आ जाएगा, सॉरी BD आपका आ जाएगा AT, और OA आपका U है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, AC इज इक्वल्स टू हाफ AD की जगह पे क्या आ जाएगा T, BD की जगह पे क्या आ जाएगा AT। तो AT स्क्वायर हाफ AT स्क्वायर प्लस लेंथ इंटू ब्रीथ में OC इंटू OA। OC कितना आया आपका, OC आपका क्या आया, OC आपका T आया, और OA क्या आया, OAU आया UT। तो हाफ UT प्लस AT स्क्वायर। तो यहाँ पे आके आपकी तीनों इक्वेशन डिराइव हो गई। ये अल्टरनेटिव मेथड है, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन में टाइम।
तो वी माइनस यू अपॉन में ए टी। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एवरेज वेलोसिटी आपको पता ही थी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। और एवरेज वेलोसिटी में अपन क्या करेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रख देंगे u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी हो जाएगा, 2u प्लस ए टी हो जाएगा, तो ये u प्लस हाफ ए टी हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, डिस्टेंस होता है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी कितना है अपना, u प्लस हाफ ए टी इंटू टाइम करेंगे तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। डिस्टेंस को अपन एस से डिनोट करते हैं, जो आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as को अपन ने डिराइव करके देख लिया था पहले। फिर वापस एक बार, ये अल्टरनेट मेथड है, या तो ग्राफिकल मेथड से कर लो या अल्टरनेट मेथड से कर लो। तो ये अल्टरनेट मेथड में क्या है, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 वी प्लस यू बाय 2। एस को क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम वी प्लस यू बाय 2 इंटू टी। तो ये 2 को उधर भेज तो 2s हो जाएगा, यू टी हो जाएगा प्लस वी टी हो जाएगा। अब अगर अपन इसमें अपन ने निकालना है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो अपन ने टी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और अगर टी को हटाना है तो टी क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन में टी, वी माइनस यू अपॉन में ए, क्योंकि वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। वी यहीं रह जाएगा, यू उधर से आएगा, वी माइनस यू हो जाएगा। और ए को नीचे भेज देंगे वी माइनस यू के, तो टी की वैल्यू हो जाएगी तो वी माइनस यू अपॉन में टी। और ये अगर वी माइनस यू अपॉन में ए, और तो फिर यहाँ पे टी की जगह क्या आएगा, वी माइनस यू अपॉन में ए। तो नीचे 2a हो जाएगा, 2a को ऊपर भेज देंगे तो 2as हो जाएगा। और ये फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हो जाएगा, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये फॉर्मूला हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे आपकी तीनों तरीके की डेरिवेशन कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ you like the video, then please like the channel and subscribe the channel. Thank you for watching the video.